व्याधितेही दावी सवेची हारवी आप पृथ्वी कालवी एकावट। यह अपान वायु कुछ व्याधि उत्पन्न करती है और तत्काल उसका परिहार भी करती है। शरीर में रहने वाले रक्त, कफ, पित्तादि जलीय अंश और मेद, मांसादि पृथ्वी के अंश, इन सबको वह एक में मिला देती है। तव एरीकडे धनुर्धरा आसनाचा उभारा शक्ति करी उजगरा कुंडलिनीये। हे अर्जुन, अपान वायु की ऐसी क्रियाएं इधर चलती रहती है। इसी बीच में दूसरी ओर आसन की उष्णता कुंडलिनी शक्ति को जागाती है। नागिणीचे पिले कुंकुमे नाहाले वर्ण घेऊनी आले सेजे जैसे। फिर जिस प्रकार नागिन का केसरिया रंग में नहाया हुआ बच्चा फेरे लेकर बैठा हो, तैसी ते कुंडलिनी मोटका आउठे वळणी अधोमुख सर्पिणी निदैली असे। उसी प्रकार यह 3.5 फेरों से युक्त छोटी सी सर्प जैसी कुंडलिनी सिर नीचा करके सोई हुई है। विद्युल्लतेची विडी वन्नी ज्वाळांची घडी पन्हरेयाची चोखडी खोटी जैसी। जिस प्रकार विद्युल्लता का बना हुआ कंकण अग्निज्वाला की तह अथवा असली सोने का शुद्ध पासा होता है, तैसी जुबद्ध आटली ते पुटी होती दाटली वज्रासनेची मुटली सावध होये। उसी प्रकार जो कुंडलिनी अच्छी मजबूत सिकुड़कर 3.5 फुट में छोटी सी जगह में डटकर बैठी थी, वह वज्रासन का चिमटा लगते ही जाग उठी। तेथ नक्षत्र जैसे उलंडले सूर्याचे आसन मोडले तेजाचे बीज विरुढले अंकुरेसी। तब जिस प्रकार कोई तारा टूट पड़ता है अथवा सूर्य का आसन छूट जाता है अथवा अंकुर के साथ तेज का बीज उगता है, तैसी वेढेया ते सोडिती कवितिके अंग मोडिती कंदावरी सगती उठली दिसे। उसी प्रकार वह कुंडलिनी अपने फेरों को छोड़ती हुई अंगड़ाई लेती हुई नाभि कंद पर खड़ी अर्थात जागृत हुई ऐसी अनुभव में आती है। सहजे बहुवा दिवसांची भूक वरीचे विली ते होये मीख मग आवेशे पसरी मुख ऊर्ध्वी उजू। बहुत दिनों से सोई हुई रहने के कारण सहज में ही भूख से व्याकुल रहती है और फिर जागृत होने का निमित्त भी होता है, इसलिए वह अपना मुख बड़े आवेश से खाने के लिए सीधा ऊपर की ओर खोलती है। तेथ हृदय कोश तळवटी जो पवन भरे किरीटी ते या सगळे याची मिठी देऊ निघाली। वहाँ हृदय कोश के तल में जो वायु एकत्र हुई रहती है, उस समस्त वायु को निकलने के लिए वह निकलती है। मुखीची ज्वाळी तळीवरी कवळी मांसाची वडवाळी आरोगू लागे। अपने मुख की ज्वालाओं से वह नीचा और ऊपरी भाग घेर लेती है और मांस के कौर खाने लगती है। ते जे जे ठाये समास आहाच जोडे घाऊस पाठी एक दोनी घास तेही भरी। जो मांस युक्त है उस स्थान पर खाने लायक जो कुछ मिल जाता है, फिर 1-2 कौर और मिल जाते हैं, उन सबको वह खा लेती है। तळवे तळहात शोधी ऊर्ध्वीचे खंड भेदी मग झाडा घे संधी प्रत्यंगीचा। फिर वह पैरों के तलवों तथा हाथों की हथेलियों का मांस खोज खोज कर खा लेती है। वह शरीर के ऊपरी भाग में भी प्रवेश करती है। फिर वह शरीर के प्रत्येक अवयव की संधि संधि की और अंग की तलाशी लेती है। आधार तरी नसंडी नखीचे ही सत्व काढी परित्वचा धूनी झाडी पांजरेसी। वह अपना आधार तो नहीं छोड़ती, परंतु नाखून का सत्वांश भी निकाल लेती है। हड्डियों के पिंजर के साथ चमड़ी की भी तलाशी लेकर उन्हें धो डालती है। अस्थिचे नळे निरपे शिरांचे हीर ओरपे ते बाहिरी विरूढी करपे रोम बीजांची। हड्डियों की नलियों तक का रस चूस लेती है, शिराओं की काड़ियाँ सुड़क कर साफ कर देती है। उसी समय बाहर की ओर रोम के जड़ की वृद्धि जल जाती है। सप्त धातूचे या सागरी मग तानैली घोटुभरी आणि सवेची उन्हाळा करी
खडखडितू। फिर तृषार्त बनी हुई वह कुंडलिनी रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सप्तधातुओं के समुद्र में से एक घूंट लेती है और उसी समय शरीर में सूखा धूपकाल करा देती है। नासा पुटवनी वारा, जो जातुसे आंगोळे बारा, तो गची धरुनी माघारा आतू घाली। जो निश्वास की वायु नाक के छेदों में से बाहर अंगुल तक बाहर निकलती है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे अंदर की ओर खींचने लगती है। तेथ अध ऊर्ध्व आकुंचे आणि ऊर्ध्व तळवते खाचे, ते आखेवा माझी चक्रांचे पदर उठती। वहाँ नीचे की अपान वायु ऊपर की ओर सिकुड़ती है, ऊपर की प्राणवायु नीचे की ओर दबाई जाती है। उनके मिलन में षडचक्रों के पर्दों का निर्माण होता है। एरवी दोन्ही ते हेला मिळती, कुंडलिनी नावेक दुरचिती, ते आते म्हणे परवती, तुम्ही का इसी। नहीं तो प्राण और अपान वे दोनों ही वायु उसी समय एक दूसरे के साथ मिल जाती थी, परंतु कुंडलिनी शक्ति थोड़ी देर के लिए सप्त धातुओं को खाने में व्यस्त थी। वह उन वायु से कहती है, अब दोनों ही दूर दूर क्यों खड़ी है। ऐकय पार्थिव धातु आगवी, आरोगिता काही नुरवी, आणि आपाते तव ठेवी पुसोनिया। सुनो, इसका अभिप्राय यह है कि यह कुंडलिनी शरीर में से पृथ्वी तत्व से बना संपूर्ण द्रव्य खाते हुए कुछ बाकी बचने नहीं देती और जल तत्व को तो पीकर निःशेष कर देती है। ऐसी दोन्ही भूते खाये, ते वेळी संपूर्ण धाये, मग सौम्य हो निराहे सुषुम्ने पासी। वह कुंडलिनी जब शरीर में के ये दोनों ही महाभूतों को खत्म कर डालती है, तब पूर्णतया तृप्त हो जाती है और फिर कुछ शांत होकर सुषुम्ना नाड़ी के पास रहती है। तेथ तृप्तीचे नितोषे, गरळजे वमिमुखे, तेणे तियेचे निविखे प्राणुजिये। वहाँ पेट भरने से समाधान पाकर वह मुख से जो विष उगलती है, उसके उस विष से प्राणवायु जीवन धारण करती है। तो आगी आतवनी निगे, परिसबाह्य निववू लागे, ते वेळी कसु बांधती आंगे, सांडिला पुडती। यद्यपि वह प्राणवायु उस गरल की अग्नि में से निकलती है, परंतु फिर भी वह योगी का शरीर अंतर्बाह्य शीतल ही करने लगती है। उस समय पहले खोई हुई अपनी सामर्थ्य अवयव फिर से प्राप्त कर लेते हैं। मार्गची मोडती नाडीचे, नवविधपण वायूचे, जाये म्हणून शरीराचे धर्म नाही। सुषुम्ना नाड़ी छोड़कर बाकी सभी नाड़ियों के मार्ग बंद हो जाते हैं। शरीर में के प्रमुख प्राण को छोड़कर उपाधि भेद से और कार्य भेद से अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इन नामों से प्रसिद्ध होने वाली वायु के 9 प्रकार खत्म हो जाते हैं। इसलिए शरीर के श्वासोच्छ्वास, छींक, जंभाई, डकार, क्षुधा, तृषा, अन्न पानी का पचन होना, मलमूत्र विसर्जन होना आदि धर्म थम जाते हैं। इडा पिंगळा एकवटती, गाठी तीनही सुटती, साही पदर फुटती चक्रांचे हे। इडा और पिंगला नाम की 2 वाम दक्षिण नाड़ियाँ मिलकर एक हो जाती हैं। हृदय स्थान में रहने वाली ब्रह्म ग्रंथि, कंठस्थ स्थान में रहने वाली विष्णु ग्रंथि, भ्रू मध्य में रहने वाली रुद्र ग्रंथि, ये तीनों गांठें खुल जाती हैं और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन 6 चक्रों के पर्दे अलग अलग हो जाते हैं। मग शशी आणि भानु, ऐसा कल्पिजे तो अनुमानु, तो वातीवरी पवनु गिवसिता न दिसे। बाएं नासिका रंध्र में से बहने वाली चंद्रवायु और दाहिने नासिका रंध्र में से बहने वाली सूर्यवायु, चंद्रवायु शुभ फल देने वाली और सूर्यवायु क्रूर फल देने वाली, इस तरह जिनके बारे में तर्क कल्पना करता है, उन 2 प्रकार के वायुओं को यदि नासिका रंध्र के सामने कपास की बात रखकर ढूंढा जाए तो भी वे नहीं मिलती। बुद्धीची पुलिका विरे, परिमळू घ्राणी नुरे, तोही सकती सवे संचरे मध्यमे माझी।
बुद्धि के ज्ञान ग्रहण करने की बनावट नष्ट हो जाती है। घ्राणेन्द्रिय की परिमल ग्रहण करने की शक्ति शेष नहीं रहती, क्योंकि वह भी कुंडलिनी के साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ते वरिली कडवनी ढाले, चंद्रामृताचे तळे, कानवडवनी मिळे शक्तिमुखी। तब ऊपर की ओर से चंद्रामृत का सरोवर धीरे धीरे टेढ़ा होकर उसका प्रवाह शक्ति के मुख में गिरता है। तेणे नातके रसुभरे, तो सर्वांगा तुधरे, जेथीचा तेथ मुरे प्राण पवने। उस संबंध के कारण वह चंद्रामृत का रस प्राणवायु के योग से संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है और कालांतर से जहाँ का तहाँ सूख जाता है। नातरी तातलिये मुसे, मेण निगवनी जाये जैसे, मग कोंदली ठाये रसे ओतलेनी। जिस प्रकार यदि धातु का तप्त रस साँचे में डाला जाए तो साँचा भी तपता है, तब अंदर का मोम पतला होकर आप से आप उड़ जाता है और फिर वह साँचा डाले हुए रस से ही भरा रहता है। तैसी पिंडाचे नि आकारे, ते कलाचिका अवतरे, वरी त्वचेचे निपदरे पांगुतली से। उसी प्रकार मानो चंद्रामृत की 17वीं कला ही इस पिंडरूप शरीर के आकार में प्रकट होती हुई मालूम पड़ती है और वह त्वचारूपी आवरण से ऊपर से ढकी हुई रहती है। जैसी आभाळाची बुंथी, करुनी राहे गभस्ती, मग फिटले या दीप्ती धरू नये। सूर्य बादलों का बुर्का पहन लेता है, फिर जब वह बुर्का हट जाता है तब सूर्य के प्रकाश को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तैसा हाच वरी कोरडा, त्वचेचा असे पातोडा, तो झडवनी जाये फुडा कोंडा जैसा। जिस प्रकार धान्य कण के ऊपर की भूसी झड़ जाती है, उसी प्रकार शरीर के ऊपर ऊपर रहने वाली चमड़े की शुष्क पतली खोली पूर्ण रूप से झड़ जाती है। मग काश्मीराचे स्वयंभ, रत्नबीजा निघाले कोंभ, का अवेव कांतीची भांभ तैसी दिसे। फिर उस योगी के शरीर के अवयव ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो वे स्वाभाविक ही केसर के बनाए हुए हैं अथवा रत्न रूपी बीज में अंकुर निकला हुआ हो। उसी प्रकार की उसके अवयवों के तेज की चकाचौंध कर देने वाली शोभा दिखाई पड़ती है। नातरी संध्या रागीचे रंग, करढूनी वळिले ते आंग, कि अंतर्ज्योतीचे लिंग निर्वाळिले। अथवा संध्या काल में क्षितिज पर दिखाई पड़ने वाले सुर्ख रंग के छिलके निकालकर उनसे वह शरीर बनाया गया है अथवा आत्मज्योति का स्वरूप निखर उठा है। कि कुंकुमाचे भरीव, सिद्धरसाचे ओतीव, मज पाहाता सावेव शांती चिते। देखा जाए तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि वह शरीर मानो केसर से भरा हुआ है अथवा चैतन्य रस को ढालकर आकार में लाया गया है अथवा मूर्तिमयी शांति ही है। ते आनंद चित्रीचे लेप, नातरी महासुखाचे रूप, कि संतोष तरुचे रोप थावले जैसे। वह शरीर मानो आनंद रूपी रंग से रंगाया हुआ चित्र भुलाई है अथवा आत्मसुख का स्वरूप है अथवा संतोष रूपी वृक्ष का पौधा दृढ़ होकर विस्तारित हुआ है। तो कनक चंपकाचा कळा, कि अमृताचा पुतळा, नाना सासिनला मळा कोवळिकेचा। वह योगी स्वर्ण चंपक की बड़ी कली है अथवा अमृत का पुतला है अथवा कोमलता का बाहर पर आया हुआ उपवन है। हो काज शारदीयेचे नि ओले, चंद्रबिंब की पाल्हाळले, का तेजची मूर्त बैठले आसनावरी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यह योगी मानो शरद पूर्णिमा के कारण शीतल और अधिक तेजस्विता से प्रकट हुआ चंद्रबिंब है अथवा आसन पर बैठा हुआ मूर्तिमान तेज ही है। तैसे शरीर होये, जे कुंडलिनी चांद्र पिये, मग देह आकृति बिहे कृतांतुगा। अरे, जब कुंडलिनी चंद्रामृत के सरोवर के अमृत का पान करती है तब उस योगी का शरीर वैसा ही हो जाता है। फिर उस समय उसके देह के आकार से यमराज भी डरने लगता है।